नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल का कत्ल हो जाता है, लेकिन कातिल इसके बावजूद अगले 2 सालों तक उस लेडी कांस्टेबल को जिंदा रखता है। न सिर्फ जिंदा रखता है, बल्कि उसके जिंदा होने के हर छोटे बड़े सबूत पेश करता रहता है। दरअसल कातिल को पता था कि कत्ल के केस को कैसे सुलझाया या फिर उलझाया जाता है, क्योंकि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसी दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल था। अमूमन जब किसी का कत्ल होता है तो कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब एक पुलिस वाला ही कत्ल कर दे तो फिर उसे कौन पकड़े? ये दिल्ली के उसी चर्चित बुराड़ी इलाके का एक गंदा नाला है, जिस बुराड़ी में एक ही घर के अंदर 11 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी। इस वक्त इस नाले में एक तलाश चल रही है, जो 2 साल पहले हुए एक सनसनीखेज कत्ल का राज उगलने वाली है। कत्ल दिल्ली पुलिस की एक लेडी कांस्टेबल का, जो राज दिल्ली पुलिस के ही एक हेड कांस्टेबल ने पूरे 2 साल तक अपनी पुलिसिया दिमाग के सहारे पूरी दुनिया से छुपाए रखा। इस कत्ल को छुपाने के लिए उसने वो सब कुछ किया जो किसी कत्ल को उजागर करने के लिए पुलिस करती है। ये पुलिसिया दिमाग ही था जिसने इस एक कत्ल पर पूरे 2 सालों तक पर्दा डाले रखा। इन 2 सालों में एक पुलिस वाले ने मुर्दा लेडी कांस्टेबल को जिंदा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। 2 साल तक अपनी कोशिश में वो एक तरह से कामयाब भी रहा, लेकिन अब 2 साल बाद दिल्ली के ही बुराड़ी इलाके के जिस नाले से ये कहानी शुरू हुई थी, उसी नाले पर आकर खत्म हुई। ये कहानी है दिल्ली पुलिस की लेडी कांस्टेबल मोना यादव और दिल्ली पुलिस के ही हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा की। बुलंदशहर की मोना यादव ने 2014 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था बतौर कांस्टेबल। इससे 2 साल पहले 2012 में सुरेंद्र सिंह राणा ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था। सुरेंद्र पीसीआर वैन का ड्राइवर हुआ करता था। बाद में सुरेंद्र और मोना की तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम में हो गई और यहीं दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदली। मोना पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। उसका सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का था। ड्यूटी के बाद वो लगातार यूपीएससी की तैयारी भी किया करती थी। इसी तैयारी के दौरान उसने यूपी पुलिस की भी परीक्षा दी। परीक्षा में पास कर वो सीधे सब इंस्पेक्टर बन गई। सब इंस्पेक्टर बनते ही मोना ने दिल्ली पुलिस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसने यूपी पुलिस ज्वाइन करने की बजाय यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया। इसी तैयारी के लिए अब मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहने लगी। तैयारी की वजह से अब सुरेंद्र और मोना में कम ही मुलाकात हुआ करती थी। मोना अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा रही थी। इधर मोना के सब इंस्पेक्टर बनने और फिर उसकी यूपीएससी की तैयारी के चलते अब सुरेंद्र परेशान रहने लगा था। मोना की तैयारी को देखते हुए उसे लगने लगा कि वो पक्का आईपीएस ऑफिसर बनेगी, इसलिए अब वो मोना पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। हालांकि वो खुद पहले से शादीशुदा था। मोना लगातार शादी से इनकार कर रही थी। उसका पूरा एम यूपीएससी के इम्तिहान पर था। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र और मोना में शादी की बात को लेकर एक बार फिर झगड़ा हुआ। तब दोनों सुरेंद्र की कार में थे। झगड़े के दौरान सुरेंद्र अपनी कार बुराड़ी की तरफ लेकर गया। वो खुद अलीपुर में रहता था। बुराड़ी में पुश्ते के करीब एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसने गुस्से में मोना का गला दबा दिया। कार में ही मोना की मौत हो गई। कत्ल के बाद उसने उसी पुश्ता इलाके की इसी गंदे नाले में मोना की लाश डाल दी। तब इस नाले में इतना पानी नहीं था। उसने लाश डालने के बाद मिट्टी डाली और फिर वजनी पत्थर रख दिए। मगर इससे पहले वो मोना के मोबाइल फोन, उसका आधार कार्ड, उसका एटीएम, सब कुछ अपने पास रख लिया। इसने इसके ऊपर कुछ दबाव बनाना शुरू किया और बाद में लड़की पे दबाव बनाना शुरू किया। लड़की पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ब्रिलियंट थी और वो पढ़ाई में फोकस रखना चाहती थी। ये उसको कि घुमाने चल, इधर चल, उधर चल, ये उसके साथ गलत संबंध बनाने के प्रयास में लगा हुआ। और जब वो उसकी बात नहीं मान रही थी तो इसने गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया। और एक नाला है बुराड़ी पुश्ता अलीपुर के एरिया में, वहाँ पे सुनसान जगह पे ले जाके उसका मर्डर किया।
उसके ऊपर पत्थर वत्थर डाल दिए ताकि वो बॉडी ऊपर ना आ सके। साल 2021 में सुरेंद्र मोना को लेने के लिए मुखर्जी नगर जाता है। दोनों में कुछ देर वहां पर बातचीत होती है। उसके बाद सुरेंद्र मोना को लेकर अपने घर अलीपुर में पहुंचता है। दोनों के बीच वहां पर बहस होती है, जिसके बाद सुरेंद्र मोना की गला दबाकर हत्या करता है और लाश को नाले में फेंक देता है। इधर इस वारदात के कई दिनों बाद तक जब घर वालों की मोना से बात नहीं हुई तो उन्होंने मोना को ढूंढना शुरू किया। चूंकि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कई बार मोना के घर भी जा चुका था, इसलिए उसके घर वाले उसे जानते थे। ऊपर से वो पुलिस वाला था, तो मोना के घर वालों ने सुरेंद्र से ही मोना को ढूंढने की गुजारिश की। इसके बाद खुद सुरेंद्र मोना के घर वालों के साथ मुखर्जी नगर थाने गया। वहां उसने मोना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। इतना ही नहीं, घर वालों को यकीन दिलाने के लिए वो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों के पास भी मोना के घर वालों को लेकर गया, लेकिन मोना का कोई पता नहीं चल रहा था। फिर एक रोज अचानक सुरेंद्र ने मोना के घर वालों को बताया कि वो किसी अरविंद नाम के लड़के के साथ चली गई है। शायद दोनों ने शादी भी कर ली है। मोना के घर वालों को यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र कई बार दूसरे नंबर से मोना के घर फोन करता, पर फोन पर आवाज मोना की होती। वो कहती, मैं ठीक हूँ, परेशान न हो। घर वाले बेफिक्र हो जाते, पर असल में होता ये कि सुरेंद्र के पास मोबाइल फोन में मोना के कई ऑडियो मौजूद थे। इन्हीं ऑडियो को वो एडिट कर रिकॉर्डेड बातचीत मोना के घर वालों को सुना देता। तब मोना के घर वालों को तसल्ली हो जाती और वो यही सोचते कि मोना जहां भी है ठीक है। पर 2-4 ऑडियो मैसेज ही सुरेंद्र कितनी बार घर वालों को सुनाता। लिहाजा मोना को जिंदा रखने के लिए उसने दूसरा तरीका अपनाया। सुरेंद्र ने अब अपने साले रविन को भी इसी साजिश में शामिल कर लिया। मोना के अरविंद के साथ भागकर शादी करने के बाद सुरेंद्र पहले ही मोना के घर वालों को बता चुका था। अब उसने अपने साले को अरविंद बनाकर मोना के घर वालों से फोन पर बात करवानी शुरू कर दी। फर्जी अरविंद हमेशा फोन पर मोना के घर वालों को यही कहता कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन उसके घर वाले उसे धमकी दे रहे हैं, इसलिए वो अलग अलग शहरों में भटक रहा है। लेकिन जब घर वाले मोना से बात कराने को कहते तो वो कहता कि वो अभी डरी हुई है, बाद में बात करेगी। ये सिलसिला भी काफी दिनों तक चला। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। भाई मैं अरविंद बोल रहा हूँ गुड़गांव से। अरविंद बताइए। भाई साहब एक बार पूरी बात सुनना मेरी। मैंने और मोना ने शादी कर लिया और मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ फिलहाल पंजाब, रोहतक के नजदीक हूँ मैं अभी। 10-15 दिन में मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं, आप कौन है उसके? कहाँ पे आप उससे कैसे जानते हो भी? मैं इसका दोस्त था। हम दोनों ने शादी कर ली है, ठीक है। और अभी मेरे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं पंजाब जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र दिल्ली पुलिस में था। पुलिसिया दिमाग को वो अच्छे से जानता था। उसे लगा कि इस फर्जी अरविंद वाली कहानी से भी बहुत दिनों तक मोना के घर वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। 2021-22 में देश कोरोना से जूझ रहा था। लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी थी। इस दूरी का फायदा भी सुरेंद्र ने उठाया। मोना के जिंदा होने का यकीन दिलाने के लिए सुरेंद्र ने अब एक नया पैंतरा अपनाया। मोना के आधार कार्ड पर किसी और लड़की को ले जाकर उसने कोरोना का वैक्सीन लगवा दिया। इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी उसने मोना के घर भिजवा दिया। सर्टिफिकेट पर साल और महीना दर्ज था। घर वालों को लगा कि चलो बेशक मोना गुम है मगर जिंदा तो है। लेकिन सुरेंद्र का पुलिसिया दिमाग अब भी काम कर रहा था। उसे मालूम था कि हर थोड़े दिनों में मोना के जिंदा होने का सबूत घर वालों को देते रहना जरूरी है। इसके लिए भी उसने एक नया तरीका अपनाया। मोना का आधार कार्ड पहले से ही उसके पास था। 2021-22 में कोरोना का कहर जारी था। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी था। सुरेंद्र ने इस मास्क का भी फायदा उठाया। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब के कई होटलों में उसने अलग अलग कॉलगर्ल को रुकने के लिए भेजा। होटल में एंट्री के लिए आईडी कार्ड के तौर पर हर जगह उन लड़कियों ने मोना का आधार कार्ड ही दिया। अलग अलग होटलों में मोना के नाम पर दूसरी लड़कियों को ठहराने के बाद सुरेंद्र खुद इस बात की जानकारी मोना के घर वालों को देता। वो बताता कि उसके मुखबिरों से पता चला है कि मोना इन शहरों में होटलों में रुकी है। फिर वो मोना के घर वालों को लेकर खुद भी उन होटलों में जाता, वहाँ रजिस्टर चेक करता।
नाम और शिनाख्ती कार्ड चेक करता। घर वाले भी देखते कि आधार कार्ड तो वाकई मोना का ही है, पर इस अफसोस के साथ वो लौट आते कि यहाँ पहुँचने में जरा सी देर हो गई, वरना मोना मिल जाती। लेकिन ऐसा करके सुरेंद्र अब भी लगातार मोना को जिंदा रखे हुए था। वो मरकर भी 2 सालों तक फोन पर अपने घर वालों से बातचीत करती रही। वो उसे मारकर भी ताउम्र जिंदा रखना चाहता था। दिल्ली पुलिस के इस प्रोफेशनल किलर की कहानी जब क्राइम ब्रांच के अफसरों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। लेकिन अब 2023 आ चुका था, आधा साल बीत चुका था और मोना को गायब हुए पूरे 2 साल। मोना के घर वालों, खासकर उसकी बहन को अब शक होने लगा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी मर्जी से भागकर शादी भी कर ली तो अब तो 2 साल हो गए, सब कुछ सेटल हो गया होगा, फिर वो क्यों सामने नहीं आ रही है। बहन को लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और इसी के बाद मोना के घर वालों ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलने का फैसला किया। पुलिस कमिश्नर ने पूरी कहानी सुनने के बाद क्राइम ब्रांच को मोना को तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 महीने पहले क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच शुरू की। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। एक तरफ दिल्ली पुलिस लगातार मोना को तलाश रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल लगातार पुलिस के हर अपडेट पर नजरें गड़ाए था। इस कहानी का क्लाइमैक्स शायद ही कभी सामने आता, लेकिन मोना की छोटी बहन को शक हो गया। उसे कई बातों को लेकर अंदेशा था कि उसकी बहन के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। इसी के बाद मोना का परिवार 2 महीने पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलने का फैसला करता है। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले मोना के घर वालों से ही पूछताछ की। तब पता चला कि मोना की गुमशुदगी के बाद कई बार अलग अलग नंबरों से अरविंद नाम के एक शख्स का फोन आता था और वो ये बताता था कि उसने मोना से शादी कर ली है और दोनों ठीक हैं। पुलिस ने अब उन नंबरों को खंगालने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि जिन नंबरों से कॉल किए गए थे वो सभी सिम फर्जी आई कार्ड पर लिए गए थे। ऐसी ही एक फर्जी आईडी वाले सिम कार्ड के फॉर्म पर एक तस्वीर चिपकी थी। इस फॉर्म पर नाम तो किसी और का था, लेकिन फोटो राजपाल नाम के एक शख्स की चिपकी थी। पुलिस ने जब फॉर्म पे चिपकी इस तस्वीर को मोना के घर वालों को दिखाया तो उन्होंने उसकी पहचान राजपाल के तौर पर की। मोना के घर वालों ने बताया कि राजपाल 1-2 बार हवलदार सुरेंद्र राणा के साले रविन के साथ उनके घर आया था और वो रविन का दोस्त है। ये पता चलते ही पुलिस ने सबसे पहले राजपाल को दबोचा, फिर राजपाल के बाद सुरेंद्र के साले रविन को। अब इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो थोड़ी ही देर में दोनों टूट गए। दोनों ने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है, ये सब कुछ सुरेंद्र ने किया है। पहली बार इन दोनों ने ही बताया कि जिस मोना को 2 साल से खुद सुरेंद्र और दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है वो तो 2 साल पहले ही मर चुकी है। उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सुरेंद्र ने किया है। इन दोनों के खुलासे के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने ही महकमे के हेड कांस्टेबल यानी हवलदार सुरेंद्र सिंह राणा को गिरफ्तार करती है। सुरेंद्र का साला और साले का दोस्त राजपाल पहले ही कहानी उगल चुके थे। अब सुरेंद्र की बारी थी। सुरेंद्र सबसे पहले दिल्ली पुलिस को अपने साथ बुराड़ी के पुश्ता इलाके में मौजूद इस नाले के करीब ले जाता है। पुलिस वाले अपने साथ कुछ सफाई कर्मचारी भी लेकर आए थे। अब नाले में तलाश शुरू होती है। थोड़ी ही देर की मशक्कत के बाद अचानक नाले की गहराई से एक वजनी पत्थर के नीचे दबा एक कंकाल बाहर निकलता है। कंकाल ठीक उसी जगह से बाहर निकलता है जिस जगह पर सुरेंद्र ने इशारा किया था। कंकाल को अस्पताल भेज दिया जाता है। इसके बाद मोना के घर वालों से डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। अब नाले से बरामद कंकाल और मोना के घर वालों के डीएनए सैंपल की जांच होनी है और ये जांच साफ कर देगी कि नाले से बरामद कंकाल मोना की ही है। 8 सितंबर 2021 को सुरेंद्र ने मोना का कत्ल किया था और इत्तेफाक देखिए कि ठीक 2 साल बाद 30 सितंबर 2023 को दिल्ली पुलिस ने मोना के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया। हालांकि मोना का कत्ल बेशक 8 सितंबर 2021 को हुआ था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2021 को मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी। अगर मुखर्जी नगर थाने की पुलिस उसी वक्त मामले को गंभीरता से लेती तो मुर्दा मोना अगले 2 साल तक जिंदा न रहती, वो भी तब जबकि मोना खुद दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल थी। अपने ही महकमे की एक पुलिसवाली की गुमशुदगी पर दिल्ली पुलिस का ये रवैया सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि जब अपनों के साथ ये हाल है तो फिर आम लोगों की शिकायत गलत नहीं है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की हर देश की क्राइम की खबरें देखिए क्राइम तक इंटरनेशनल पर, वो भी इंग्लिश में। तो यूट्यूब पर जाएं और क्राइम तक INT टाइप करें और क्राइम तक इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करें।